बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल रमज़ान कोर्स के अंदर आज सिर्फ हम 3 सवाल पढ़ते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ इधर देखें। पहला सवाल यह है कि कुल्ली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से उतर जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? सवाल दोबारा सुने सारे तवज्जो से। अगर कुल्ली करते हुए गलती से पानी हलक से उतर जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? तो जवाब यह है कि अगर रोज़ादार होना याद हो तो अगरचे गलती से पानी हलक से उतर जाए तो रोज़ा टूट जाता है, और अगर रोज़ादार होना याद ना हो और भूल कर हलक से उतर जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बतौर ख़ता खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। इसकी वजाहत यह है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक ये है कि कोई बंदा रोज़े की हालत में भूल कर कोई चीज़ खा ले, पी ले, ठीक है, हलक के अंदर चली जाए, पानी चला जाए, कोई और चीज़ चली जाए भूल कर, तो भूलने के साथ जो है वो इंसान का रोज़ा नहीं टूटता। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा भूल कर खाना खाता है ना, अल्लाह ताला उस बंदे को खिलाता भी है और अल्लाह ताला उस बंदे को पिलाता भी है। भूलने के ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। बात समझ आ गई? तो भूलने के साथ खाए या कोई चीज़ पिए तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर बंदा बोलता नहीं, उसको याद है कि मेरा रोज़ा है, अब याद होने के बावजूद इंसान को चीज़ खा ले, इंसान को चीज़ पी ले, रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह ये याद है कि मैं रोज़ेदार हूँ, लेकिन वज़ू कर रहा है, याद होने के बावजूद गलती करता है, एहतियात नहीं करता, गलती करता है और वो पानी जो है वो हलक के अंदर चला जाता है, तो तब भी उसका रोज़ा टूट जाता है। शरीयत कहती है इसलिए कि अगर वो बंदा एहतियात करता तो वो अपना रोज़ा बचा सकता था, यानी तरीके के साथ वज़ू करता, एहतियात के साथ वज़ू करता। इसी तरह गुस्ल के दौरान अगर पानी जो है वो गलती के साथ मुंह के अंदर चला जाए, हलक के अंदर चला जाए, मुंह में नहीं हलक के अंदर चला जाए, तो उसी वक्त जो उसका रोज़ा टूट जाता है। अगर भूल कर चला जाए तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। तो कायदा ये है, अगर इंसान रोज़े की हालत में भूल कर कोई चीज़ खा लेता है, कोई चीज़ पी लेता है, वज़ू करते हुए भूल कर पानी अंदर चला जाता है, रोज़ा होना उसको याद नहीं है, इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर रोज़ा होना याद है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ और वो बंदा कोई चीज़ खा लेता है, पी लेता है, उसी वक्त रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह अगर वज़ू करते हुए उसको याद है कि मैं रोज़ेदार हूँ, लेकिन गलती एहतियात नहीं करता, गलती के साथ पानी हलक के नीचे चला जाता है, तो उस बंदे का रोज़ा जो है वो टूट जाता है। उसके ऊपर क्या लाज़िम है, ये बात में हम सूरतें बताएंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या हामिला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोज़ा फ़र्ज है? तो जवाब यह है कि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत अगर रोज़ा रखने पर कादिर हो तो उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज है। अगर दूध पिलाने पर कादिर हो, ठीक है, रोज़ा रखने पर वो कादिर है, दूध पिलाने की हालत में हामिला औरत है, अगर उसकी हिम्मत है और वो ताकत रखती है, कादिर है रोज़ा रखने पर, तो उस पर रोज़ा रखना क्या है? फ़र्ज है। और अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो तो इस सूरत में वो औरत रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोज़े छोड़ेगी बाद में उन तमाम रोज़ों की क्या करेगी? क़ज़ा करेगी। तो सादा सा मसला ये है कि जो औरतें दूध पिलाती हैं उनको पता होता है इन मसाइल का, अगर तो हिम्मत है, ताकत है, रोज़ा रख सकती हैं तो वो रोज़ा रखेंगे, उनके ऊपर रोज़ा तो फ़र्ज ही है। लेकिन अगर वो समझती हैं कि इससे मेरी जान को कोई ख़तरा है, या बच्चे की जान को, अगर वो हामिला बच्चे की जान को कोई ख़तरा है, या उसकी अपनी सेहत को कोई ख़तरा है, तो शरीयत कहती है कि वो रोज़ा छोड़ सकती है औरत, और बाद में जितने रोज़े छोड़ेगी हमल की हालत में या दूध पिलाने की हालत में जितने रोज़े छोड़ेगी उन तमाम रोज़ों की क्या करेगी? क़ज़ा करेगी। क्या अब ये देखें कि इस हालत के अंदर एक मेरे जहन के अंदर मसला आया कि औरत, चले वो आप बच्चे हैं, मैं आपके सामने वो मसला नहीं बयान करता, कि औरत नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करती लेकिन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ती हैं, क्योंकि रोज़े जो हैं इसके अंदर क़ज़ा करने में कम मशक्क़त और कम है, और रोज़े जो हैं इसके अंदर ज़्यादा जो है वो तादाद में नमाज जो है वो ज़्यादा तादाद में बन जाती हैं और उसके अंदर हरज है। इसलिए शरीयत ने कहा कि उन अय्याम के अंदर औरत जो है वो नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करेगी बल्कि रोज़े की क़ज़ा करेगी।
अगर तीसरा सवाल ये, क्या रोज़ा छोड़ने पर कफ़ारा लाजिम आता है? जानबूझकर छोड़ दें या बगैर या किसी शरई उज़र की वजह से छोड़ दे? दो ही सूरतें होती हैं, बंदा रोज़ा छोड़ता है किसी शरई उज़र की वजह से या बंदा रोज़ा छोड़ता है जानबूझकर। तो कहते हैं कि क्या जो जानबूझकर रोज़ा छोड़ दे या किसी शरई उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ दें, अब उसके लिए क्या हुक्म है कि क्या वो कफ़ारा अदा करेगा? तो उसका जवाब यह है कि नहीं, बल्कि कज़ा लाज़िम है। कज़ा का मतलब ये होता है कि रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना, ठीक है। कफ़ारे का मतलब ये होता है कि एक वक़्त का जो है वो खाना खिलाना मिस्कीन को, 2 वक़्त का, बल्कि सुबह का और शाम का पेट भर कर उसको जो है वो खाना खिलाना, उसको जो है कहा जाता है कफ़ारा। तो खैर है, रोज़ा किसी भी हालत में छोड़ें, शरई तौर पर छोड़ें उज़र है या बगैर शरई उज़र के, अगर कोई बंदा रोज़ा छोड़ता है तो उसके ऊपर कफ़ारा नहीं होगा बल्कि उसके ऊपर कज़ा होगी। कज़ा का मैं बार बार बता रहा हूँ, कज़ा का मतलब यह है कि रोज़े के बदले में एक ही रोज़ा रखना पड़ता है। बात समझ आ गई है ना? रोज़े के बदले में एक ही रोज़ा रखना पड़ता है, इसको कहते हैं रोज़ा कज़ा करना। कफ़ारे का मतलब जो है वो कफ़ारा नहीं अदा करेगा। कफ़ारे का मसाइल हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। तो ये है मसाइल रमज़ान। अब इसमें ख़वातीन के कुछ ख़ास मसाइल हैं, तो जो कोई चीज़ा को मसला मैं समझूंगा, अगर कोई मुनासिब हुआ तो मैं बयान कर दूंगा, वगरना कज़ा और कफ़ारे के मसाइल जो है वो बच्चों के लिए मैं बयान करूंगा। ख़वातीन का मसाइल होते हैं वो उनके ही रिलेटेड होते हैं, उन्हीं को ही बयान किए जाते हैं। तो दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल।